Good morning everyone. Yes, today we will do some extra questions from assignment of chapter 7, congruence of triangles. So first we have question number 16. Question number 16 is PQRS is a rectangle, QS is a diagonal. Show that triangle PQS is congruent to triangle RSQ. Which congruence condition has been used? अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है PQRS, राइट, जिसमें QS क्या है, इसका डायगोनल। हमें शो करना है कि इस ट्राइंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSQ। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो PQ किसके इक्वल होगा, RS की। PQ is equal to RS and PS is equal to RQ. PS is equal to RQ. रीजन यहां पे क्या देना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, राइट। सेकेंड इज QS is equal to SQ. QS is equal to SQ. Why? This is congruent, right? Therefore, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा कॉन्ग्रुएंस का, और ये साइड साइड साइड। सो बाय SSS congruence criteria, triangle PQS is congruent to triangle RSQ. क्लियर? तो ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल PQS जो है RSQ के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर बिलो, ये जो फिगर आपको दी हुई है, इन द फिगर बिलो इट इज गिवन दैट AE is equal to CE, right? And angle A, this angle A is equal to angle C. Show that triangle AEB is congruent to triangle CED. तो फर्स्ट हमने क्या शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं बाय ASA congruence rule। ASA congruence rule अप्लाई करना मींस टू एंगल्स के बीच में एक साइड जो है इंक्लूड होनी चाहिए। क्लियर? तो वो हमने कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके ये शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये भी चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो क्यों इक्वल। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट शो करनी है वो ट्राइंगल ले लेंगे। फर्स्ट इज ट्राइंगल AEB एंड सेकंड इज ट्राइंगल CED, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्या कंडीशन होगी, AE जो है किसके इक्वल है, CE के। AE इज इक्वल टू CE। रीजन में क्या आप लिखेंगे, दिस इज गिवन, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया होगा। ठीक है। सेकंड इज एंगल A is equal to angle C. This is also given, right? उसके बाद ये देखिए, ये दो एंगल्स अगर हम चेक करें, थर्ड कंडीशन हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है वो, लेकिन इस फिगर की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि ये दो एंगल्स हैं, these are the pair of vertically opposite angles and pair of vertically opposite angles are always equal to each other। दोनों का क्या होंगे आपस में, इक्वल। सो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, इक्वल टू एंगल CED। रीजन क्या देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो यहां कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हो गया, एंगल साइड एंगल, राइट। देयरफॉर बाय ASA congruence rule, triangle AEB is congruent to triangle CED, right? तो ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हमने ये भी चेक करके बताना है, इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B? यस,
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर दोनों ये ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। क्लियर? तो रीजन यहां पे क्या लिखना आपने, बाय सीपीसीटी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ट्राइंगल ABD, this triangle is congruent to triangle CDB। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने शो करना है कि ये दोनों congruent है। Which angle is equal to angle ADB? मीन्स इस एंगल के एंगल ADB के एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा। क्लियर? तो वो हम कब चेक कर सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स congruent होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट these two triangles are congruent। तो पहले हम इनको congruent शो करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद ही हम चेक कर सकते हैं ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल show these two triangles are congruent। so taking triangle ABD and second triangle CDE। क्लियर? अब देखिए ये इक्वल टू के साइन यहां पे मेंशन है। क्लियर? इट मींस AB is equal to CD। So first is AB is equal to CD। रीजन क्या देना आपने, दिस इज गिवन। क्लियर? सेकंड इज एंगल ABD, एंगल ABD is equal to एंगल CDB। CDB, this is also given, right? And third is BD, ये जो साइड है BD is equal to DB। Why? This is right? Therefore यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज होगा? यस, SAS, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABD is congruent to triangle CDB। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना था कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यस, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? तो फर्स्ट हमने ये शो करना था, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज ये पूछा कि विच एंगल इज इक्वल टू एंगल ADB। ADB इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा? तो यस, एंगल DBC। वेरी गुड। Therefore angle ADB is equal to angle CBD या DBC, कोई भी एंगल लिख सकते हैं, CBD। और रीजन क्या देना आपने, बाय CPCT, राइट? सो these two triangles are congruent and angle ADB is equal to angle CBD। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यस बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर शो दैट ट्राइंगल EFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EHG। हमने शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है EFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EHG। क्लियर? और ये भी चेक करके हमने बताना इज EF इज इक्वल टू EH। क्लियर? तो पहले अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी हम बाय CPCT से ये शो कर सकते हैं दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट these two triangles are congruent। So first of all taking triangle EFG and triangle EHG, right? फर्स्ट क्या कंडीशन दी हुई है, FG is equal to HG। क्लियर? ये फिगर से ही आपको क्लियर है, these two sides are equal। FG is equal to HG, this is given। Second, एंगल FGE is equal to angle HGE। This is also given। क्लियर? ये इक्वल का साइन यहां पे मेंशन है, इट मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल।
क्लियर. सेकेंड इज EG. सेकेंड EG इज इक्वल टू EG. दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है कॉमन है. EG इज इक्वल टू EG. दिस इज कॉमन. Therefore, by side angle side congruence rule, therefore by side angle side congruence rule, triangle EFG is congruent to triangle EHG. राइट. तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी. तो फर्स्ट पार्ट ये जो है हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. सेकंड ये भी पूछा इज EF इज इक्वल टू EH. यस, EF इज इक्वल टू EH बाय CPC. राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट. Next is question number 12. In the triangle PQR, this is a triangle PQR, Rn, this is Rn and Qn are perpendicular to sides. Rn is perpendicular to side PQ and Qn is perpendicular to side PR respectively. If Rn this perpendicular is equal to Qn of this perpendicular, ये दोनों इक्वल है. Show that triangle QRM is congruent to triangle RQN. Clear? By RHS congruence. Clear? Is QM this side? QM is equal to Rn. ये भी हमने शो करके चेक करके बताना है कि are these two sides equal or not. अगर ये इक्वल है then why? Clear? So first of all, show that these two triangles are congruent. So for this, taking triangle, in triangle QRM and triangle RQN. RM this side. RM is equal to QN. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है. Clear? Next is ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल QRM में ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. QMR, एंगल QMR इज इक्वल टू RNQ, एंगल RNQ बाय ईच 90 डिग्री. राइट. एंड QR is equal to RQ. QR is equal to RQ because this is common. राइट. अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में ये देखिए ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है तो इसका मतलब ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में भी अगर देखें तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली ये साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो दोनों ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी. ठीक है. एक राइट एंगल इक्वल हो गया और एक इन दोनों में से एक साइड जो है दिस इज QN इज इक्वल टू RN. क्लियर. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हो गया यहाँ पे? बाय RHS. क्लियर. देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल triangle QRM is congruent to triangle RQN. Clear? ये भी पूछा is QM is equal to RN. तो आपने लिखना है yes QM is equal to RN. This side QM is equal to RN and reason by CPC. Right? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट.